चलो बच्चों ध्यान देते हैं, ध्यान दो। जिन लोगों से नहीं बना है तो समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये पैसेज है, इसी तरह पैसेज आपको दी रहेगी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। अब हल कैसे करना है, सबसे पहले मैं बताया था कि 1-2 बार कम से कम इसको रीड करो, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रीड कर दो, फिर अच्छे से समझो कह क्या रहा है पैसेज। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चनों को देखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब काफ़ी बच्चे अच्छे किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों के लिए। जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए ये पैसेज क्या है, रीड करते हैं, ध्यान दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, हाँ ठीक है। वी लिव इन अ सिटी और ए विलेज, वी मस्ट कीप प्लेस। वी लिव क्या कहता है, वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज। हम लोग कहाँ रहते हैं, सिटी और शहर और गांव में रहते हैं। मस्ट कीप प्लेस अराउंड और द हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो अभी इसके आगे बोला है बी मस्ट, मतलब बी मस्ट मतलब बहुत जरूरी। बी मस्ट कीप प्लेस, स्थान को, प्लेस मतलब स्थान, अराउंड मतलब चारों ओर, आवर हाउस हमें अपने घर को क्लीन करना है, स्कूल को भी करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन, नीट मतलब क्लीन मतलब साफ, ठीक है। हमें अपने घर के आसपास स्कूल को और घर को क्लीन करना है, ठीक है। फिर क्या है, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो हेयर एंड देयर। गार्बेज मतलब क्या होता है, कचरा, ठीक है। तो हमें कचड़े को शुड नॉट बी थ्रो मतलब फेंकना, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, ठीक है, शुड मतलब चाहिए, बी थ्रो हेयर मतलब यहाँ, एंड देयर मतलब वहाँ। हमें कचड़े को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी, अब देखिए, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। हमें कचड़े को कहाँ फेंकना चाहिए, ये लिखा है पुट ओनली, पुट मतलब रखना या फेंकना, ठीक है। पुट मतलब रखना या फेंकना, तो क्या लिखा है, इट शुड बी। हमें शुड मतलब पता है ना क्या होता है, हाँ, तो पुट ओनली इन डस्टबिन, हमें कचड़े को डस्टबिन में रखना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया ना। चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द, ठीक है, प्लेस आवर सराउंडिंग बिकम डर्टी। डर्टी मतलब गंदा, बहुत बढ़िया। देखिए इफ वी थ्रो मतलब फेंकना, गार्बेज मतलब कचरा, इफ मतलब यदि हम कचड़े को फेंकेंगे कहाँ, ऑल ओवर द प्लेस, सभी जगह फैला देंगे, आवर सराउंडिंग चारों तरफ, तो बिकम मतलब बनना, तो क्या होता है, बिकम डर्टी। हाँ, बिकम डर्टी। यदि हम कचड़े को चारों तरफ फैला देंगे इधर उधर, तो वो पूरे हाल गंदगी आ जाएगी, ठीक है। हमारा जो वातावरण है क्या हो जाएगा, गंदा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक होगा था ना, इसके बाद समझो, वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। मतलब बी आल्सो, हमें भी, आल्सो मतलब क्या होता है, हमें बी मतलब हमें, आल्सो मतलब भी, ठीक है, ठीक है। हमें भी नीड मतलब आवश्यकता, ठीक है, जरूरी है, आवश्यकता जरूरी है, इसका मतलब होता है नीड का मतलब, ठीक है, आवश्यकता जरूरी, ठीक है। तो इसका समझेंगे अर्थ क्या होता है, वी आल्सो नीड टू रिड्यूस मतलब मना करना, द यूज ऑफ द प्लास्टिक मतलब बंद करना या मना करना, ठीक है। तो हमें वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का पूरी तरीके से इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। रिड्यूस का मतलब यही होता है, बंद कर देना, ठीक है। आई बात समझ में, आई ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं, ध्यान दीजिए। वी शुड यूज, हाँ अब यहाँ से देखिए, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इंस्टीड मतलब क्या होता है, के बजाय, इंस्टीड मतलब के बजाय, ठीक है ना। आ रही समझ में बात, चलिए आ रही तो बहुत बढ़िया। चलो
यहाँ था ना बी शुड यूज पेपर, अब क्या कहता है बी शुड यूज, हमें यूज करना चाहिए पेपर और जूट के बैग्स इंस्टीड मतलब के बजाय ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग के बजाय क्या यूज करना चाहिए, पेपर और जूट के बैग यूज करना चाहिए, ठीक है ना। प्लास्टिक के बजाय हमें पेपर और जूट के यूज करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक वो देखो प्लास्टिक इसलिए नहीं यूज करना चाहिए, प्रदूषित बहुत करती है। यदि प्लास्टिक को छोड़ देते हैं, इसे फेंक देते हैं तो इधर उधर उड़ता रहता है, और उसको यदि मिट्टी में भी दब गई ना वो, तो वो उसी तरह कई सालों तक दबी रहती है, वो मतलब खत्म नहीं होती प्लास्टिक, इसलिए और बहुत वातावरण में प्रदूषण फैलाता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे मतलब नहीं हमें इसको मतलब देखिए, ठीक है, हमें पैसेज को सॉल्व करना है, वो चीजें बाद में हम बताएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो। हाँ, अब क्या है, आल्सो बी शुड प्लांट ट्रीज, ध्यान दीजिएगा, ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, ठीक है। हाँ, ये क्या कहता है, आल्सो बी शुड प्लांट, मतलब हमें पौधा लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है। ट्रीज पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ट्री विल मेक, अब ट्री क्या करते हैं, मेक मीन्स बनाते हैं, ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, हमारे चारों तरफ वातावरण को पेड़ पौधे सुंदर बनाते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं, ठीक है, स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ध्यान दो, चलो अंजलि ध्यान दो इधर, आई बात समझ में नहीं है सर, इसको बंद करवाते हैं। समझ में आई। अब पैसेज क्या है, इस तरह आपको रीड करना है। अब इसके बाद ध्यान दो, क्या करना है, अब क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, पैसेज को अच्छे से रीड किए ना, पैसेज समझ में आई कि नहीं आई, सबको आ गई है ना, आ गई ना। चलो अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, व्हाट शुड बी कीप एंड क्लीन, हमें साफ सुथरा क्या रखना चाहिए, एक पूछता है व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब हमें, कीप एंड क्लीन साफ सुथरा, हमें साफ सुथरा क्या रखना चाहिए। तो हम देखे हैं, अभी यहाँ पढ़े थे, यहाँ लिखा था वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, ये है आंसर पहले का, मिल गए ना, यही मार्कर नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, समझ में आई बात नहीं आई बात समझ में, मिल गया ना आंसर। देखो कितना आसान था, हमने पढ़ा और क्वेश्चन में पूछा जो तो वही बता दिया, लिखा था ना, बहुत आसान है पैसेज को सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फ्री के नंबर मिल जाना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो क्या कह रहा है, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज मतलब कचरा, तो क्या कहता है, वेयर मतलब कहाँ हमें फेंकना चाहिए कचरे को, तो कहाँ फेंकना चाहिए, यहाँ लिखा था कहीं, ये लिखा, इट शुड बी, ध्यान दो बेटा, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, गार्बेज यहाँ का शुड बी थ्रो द गार्बेज एंड क्लीन, इट शुड बी पुट ओनली डस्टबिन, गार्बेज को हमें ओनली डस्टबिन में डालना चाहिए, डस्टबिन मतलब कचरे का डिब्बा, ठीक है ना, हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, समझ में आई, इसका आंसर मिल गया ना। अब अगला देखते हैं, है ना आसान। चलिए, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, अब कहता है कि प्लास्टिक बैग के बजाय, इंस्टीड मतलब बताया था ना बजाय, तो प्लास्टिक बैग के बजाय अलावा क्या यूज करना चाहिए, तो बी शुड, ये तो यहाँ कहीं था, ये अरे इसके नीचे कहाँ गया, रुको एक मिनट, इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऊपर, एक मिनट, बी शुड यूज, हाँ ये लिखा है, बी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक, इसका आंसर ये मिल गया ना। सब इसी पैसेज में ही आंसर रहेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना है और फाइंड आउट कर लेना आंसर, ठीक है।
अब अगला क्या है, ये है क्या चौथा, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री, हमें प्लांटेशन मतलब क्यों करना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे में क्यों लगाना चाहिए पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पढ़ा था, देखा है, आल्सो बी शुड प्लांट ट्री, ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल कीप हेल्दी, पेड़ पौधे लगाने से हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है और हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लास्ट तक जी आई बात समझ में मिल गया ना। आप देखो, जिनका नहीं मिला था तो लिख लो जल्दी से। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, गिव द अपोजिट, ध्यान दो बेटा, गिव द अपोजिट ऑफ युगली फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ अपोजिट दे दिया है, तो युगली का अपोजिट हमें बताना है इससे छांट करके। तो पहले इसकी मीनिंग पता होना चाहिए, युगली मतलब क्या होता है, क्या होता है, जो देखने में अच्छा नहीं है। ठीक है, बदसूरत, वेरी गुड। क्या होता है, युगली मतलब बदसूरत। ठीक है ना, तो अब इसका अपोजिट हमें चाहिए, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ठीक है, कहाँ लिखा है ब्यूटीफुल, कई जगह लिखा है ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आया समझ में। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे ना, यदि पेपर में पैसेज आती हैं तो आसानी से कर पाएंगे ना। पैसेज को आसानी से 2 से 3 बार रीड करिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद फाइंड आउट करिएगा। ठीक है ना, अच्छा लगा ना, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।